Good afternoon, sir. Good afternoon. I am audible to all. Yes, sir. Okay. Okay, let us continue. Once again, good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. So, what was the last topic in Python? तो पाइथन इंस्टॉल का देखे थे, एनाकोंडा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे, कुछ पॉपुलर Okay. आईडी देखे थे, और फिर दो वर्किंग मोड थे पाइथन का, इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड, और सर उसके बाद आज उसको एक्सप्लेन करना। Okay. Is this PDF is visible to all? यस Yes, सर. sir. In last class, I have discussed about working in Python. Official जो आपका वेबसाइट था python.org था, और with the use of this official website you can download Python. Ideally आप डाउनलोड कर सकते हैं. और भी ऑप्शन है, जैसा अभी भव्य ने बताया, अनाकोंडा है, देन अदर पॉपुलर आईडी, स्पाइडर, पाईचार्म, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं. सब में एक जैसा ही कोडिंग रन होगा, बट थोड़ा सा लेआउट अलग हो जा रहा है, इंटरफेस अलग हो जा रहा है. बट मैं सजेस्ट करूंगा, बेटर होगा python.org URL से आप पाइथन जो डिफॉल्ट वर्जन वहाँ रिफ्लेक्ट होगा, आप उसको डाउनलोड कीजिए. अगर आप एंड्रॉयड में मोबाइल फोन में डाउनलोड करना चाह रहे हैं, देन यू कैन डाउनलोड पाइड्रॉयड 3 फ्रॉम प्ले स्टोर. एनी डाउट? नो सर. देन working modes in Python, as I have already discussed in last class, there are two types of mode in Python. One is interactive mode, or second one is a script mode. What is the basic difference between these two modes? Sir, interactive mode is for checking a normal simple line code, and script mode is for writing a code in bulk. Yes, writing a code in a bulk means if you want to write a program in Python, then you can write all the codes in a file using script mode. Am I right? Yes, sir. देन आपका फिर इंटरेक्टिव मोड क्या है? एक इंटरेक्टिव मोड में नॉर्मली क्या रहेगा, डेट इज ऑल्सो कॉल्ड इमीडिएट मोड. क्या रहेगा, ट्रिपल टाइम्स ग्रेटर देन Greater सिंबल है. than that. ये आपका इट इंडिकेट्स पाइथन आइडियली, इसको हम लोग पाइथन आइडियली बोलते हैं, 3 टाइम्स जो ग्रेटर देन सिंबल है, और एक कर्सर हम
ऑलवेज ब्लिंक होता रहेगा इस टाइप से. दिस वन इज दिस पाइथन इंटरफेस इज विजुअल टू ऑल. Yes, sir. I have installed Python 3.8.5. ये थोड़ा ओल्ड वर्जन हो गया बट दैट इट वाज न्यू लेटेस्ट वर्जन. आप रिसेंट जो भी हो आप डाउनलोड से कर सकते हैं. तो ये आपका पाइथन आइडियली है और ये जो ब्लिंक हो रहा है कर्सर है मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि यूजर या प्रोग्रामर इस प्लेस से कमांड लिख सकता है. देन सपोज इफ आई 5 plus 3 सर ये सब बता दिए थे. just a minute 5 plus 3 then it will return 8. मीन्स कोई भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इस आइडियली पे. ये आपको इमीडिएट इफेक्ट दिखेगा मीन्स इमीडिएट रिटर्न करेगा वट एवर आउटपुट जो भी है. आफ्टर दैट देखिए लेट अस कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्लाइड. वर्किंग इन इंटरैक्टिव मोड. वन कमांड एट ए टाइम होगा. पाइथन एग्जीक्यूट्स द कमांड एंड गिव्स द आउटपुट. इन इंटरैक्टिव मोड वी टाइप कमांड एट विच प्रॉम्प्ट. आइडियली प्रॉम्प्ट मीन्स इसको आप क्या बोलेंगे आइडियली प्रॉम्प्ट बोलेंगे. For example, if type 20 plus 30 in form of ideally prompt means this type, then it will return addition of these two numbers means it 50. ये आपका कौन सा मोड हो गया immediate mode में. Interactive. From the above example, you can see that and triple greater than we have to just give the command to execute and Python will होगा यहाँ पर. यहाँ spelling ये mistake है. Python will execute it if it is error free, otherwise gives an error. Then देखिए some other examples. If I write print hello world, अगर मैं लिखता हूँ तो then it in that case it will return a message hello world. Here print क्या है आपका? Here नहीं. print क्या है यहाँ? With the use of print function, you can print anything at Python prompt. But print है क्या आपका? Basically print is a function. ठीक है? ये print function है. ये इसके लिए कोई भी मैसेज आप इसके थ्रू आप डिस्प्ले करा सकते हो. एनी डाउट? नो सर. नो सर. देन देखिए इसी टाइप से सेकंड एग्जांपल में मैंने क्या किया प्रिंट किया देन मैंने दो नंबर के एडिशन को प्रिंट कराया देन इन दैट केस इट विल रिटर्न 30. यहाँ पर मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज किया है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. डिटेल्स में हम लोग ऑपरेटर्स में आएंगे तो आप कोई भी यहाँ पर ऑपरेटर यूज कर सकते हैं. दिस वन इज ऑपरेटर. ये कौन सा ऑपरेटर है? अर्थमेटिक ऑपरेटर से मैंने यहाँ मल्टीप्लिकेशन लिया है. दिस वन डिवीजन. अब ये एक और यहाँ पर मैंने लिया a इक्वल टू 30 b इक्वल टू 40 देन इफ आई राइट c इक्वल टू a प्लस b that means what just I want to add these two numbers in another variable that is c and finally I will print c then in that case what it will return 70. क्लियर है? ये मैं करके दिखा रहा हूँ अभी. इंटरनली समझ में आया ना आपको ये? यस सर. यस सर. जैसे ये कोडिंग किस चीज का था इसको आप कह सकते हैं राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन. इसमें मैंने क्या किया जस्ट आई हैव टेकन टू नंबर्स इन टू डिफरेंट वेरिएबल a एंड b एंड जस्ट मैंने क्या किया अगेन आई हैव टेकन वन थर्ड वेरिएबल दैट इज c एंड दोनों नंबर का मैंने एडिशन करके उसको प्रिंट करा लिया. यही करा है ना? ये Yes. काम आप बल्क में एक साथ भी कर सकते हैं विद द यूज ऑफ व्हिच मोड? स्क्रिप्ट मोड. स्क्रिप्टेड मोड. इन स्क्रिप्ट मोड में क्या करना होगा आपको? कुछ नहीं बस यहाँ पर आपको फाइल में जाना है न्यू फाइल करना है और ये 4 लाइंस का कोड जो मैंने वहाँ इंडिविजुअली रन कराया था उसको आपने यहाँ पर टाइप कर देना है. मैं अभी करके दिखा रहा हूँ जस्ट मिनट. पहले थ्योरी पार्ट में डिस्कस कर दे रहा हूँ देन फिर मैंने क्या किया प्रिंट हेलो किया तो यहाँ पर एक मैसेज और प्रिंट होगा हेलो. वर्किंग इन स्क्रिप्ट मोड में देखिए script mode multiple commands can be saved in a file as a program and then we can execute the entire program. We type Python program in a file and then use the interpreter to execute the content from the file.
Working in interactive mode is convenient for beginners and for testing a small pieces of code, as we can test them immediately. But for coding more than few lines or multiple lines, we should always save our code so that we may modify and reuse the code in future. कर सकते हैं ना. एक एडवांटेज क्या होगा स्क्रिप्ट मोड में आपको सेव करने से, आप इन फ्यूचर भी आप इस प्रोग्राम को ओपन करके उसमें अल्टरेशन करके फिर से रन करा सकते हैं. एनी डाउट? नो सर. चलिए मैं एक सा इसका एग्जांपल आपको दिखा दे रहा हूँ. जस्ट मैंने लिखा प्रिंट, एक मुझे मैसेज प्रिंट कराना, मैं कैसे लिख सकता हूँ? डबल कोट्स के अंदर ही लिखना होगा ना. मैंने दिया हेलो. यस सर. क्या ये रिटर्न करेगा? यस सर. क्या रिटर्न करेगा? व्हाट इट विल रिटर्न इफ आई एग्जीक्यूट दिस? हेलो लिखेगा. सभी लोग का रिप्लाई एक ही है. ये इसका आउटपुट देगा प्रिंट हेलो में. 28 स्टूडेंट जो है ना, देखिए एरर दे रहा है. आपने बोला करेगा लेकिन नहीं किया. क्या एरर दे रहा है? सिंटैक्स एरर. मतलब पाइथन का जो नॉर्म्स है मैंने उसको फॉलो नहीं किया है. क्या बोल रहा है एरर? मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल टू प्रिंट. डिड यू मीन प्रिंट हेलो? मीन्स ये क्या कहना चाह रहा है? मैंने यहाँ नोट्स में आपको दिखाया है, आप लिख सकते हैं. देखिए यहाँ पर विदाउट इसके है ना, बट ये रिटर्न कर रहा है कि नहीं? यस बट सर. क्या था पाइथन का जो जैसे जैसे वर्जन चेंज हुआ, क्या हुआ उस कोडिंग ब्रैकेट करेंगे तो आ जाएगा. यस, ओल्डेस्ट जो वर्जन है उसमें एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट जो लेटेस्ट वर्जन है आई थिंक पाइथन 3 वाला, पाइथन 2.8 भी है, 2.5 भी है. अभी जो लेटेस्ट वर्जन है पाइथन 3 वाला, दिस वन यहाँ दिख रहा है ना, ये वाला मैं इंडिकेट कर रहा हूँ. आप पाइथन 2 के सीरीज, पाइथन 2 के सीरीज में जाएगा तो आई थिंक विदाउट पैरेंथेसिस भी ये रन कर जाएगा. बट पाइथन 3.8.5 या अभी जो लेटेस्ट वर्जन है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट वर्जन आपको एज यू नो डेट प्रिंट इज ए फंक्शन, तो फंक्शन के लिए आपको ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस देना कंपलसरी है. तो यू हैव टू राइट इन विदिन पैरेंथेसिस एंड सिंगल और डबल कोट्स में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं. मैंने लिखा यहाँ हेलो वर्ल्ड. देखिए मैंने अब यहाँ पर ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस यूज किया, then in that case it will return this string hello world. Is it clear to all? यस सर. यस सर. कॉपी किया, फिर से मैं यहाँ रन करा रहा हूँ. दिस टाइम मैंने यहाँ पर दिया डबल कोट्स. आप इसमें भी एक चीज याद रखिएगा, आइदर यू कैन यूज सिंगल कोट और डबल कोट्स, बट जब आपने डबल कोट से स्टार्ट किया है तो इसका एंडिंग भी डबल कोट से होना चाहिए. आप मिक्सअप नहीं कर सकते हैं. देखिए आउटपुट आ रहा है ना. अभी भी मैंने किया, दिस टाइम मैंने यहाँ सिंगल कोट दिया और एंडिंग में कर देता हूँ डबल कोट से. ये रिटर्न करेगा? नहीं करेगा. मीन्स आपको दोनों साइड इक्वली देना होगा. ठीक है. अब देखिए मैं कोडिंग एक और करके दिखा रहा हूँ. मैंने यहाँ डिक्लेयर किया a इक्वल टू 5, अगेन b इक्वल टू 30, c इक्वल टू, मुझे इस दोनों का एडिशन चाहिए. तो सिंपल हम लोग क्या फॉर्मूला बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉजिक ऑफ मैथ? क्या करेंगे? a प्लस बी प्लस b. ये सारा कैलकुलेशन हो रहा है इंटरनली, बट अभी आपको इफेक्ट नहीं दिख रहा है. क्यों? क्योंकि मैंने अभी कुछ उस टाइप से इफेक्ट वाला सिंटेक्स लिखा ही नहीं है. सपोज इफ आई राइट टाइप a, that means what? Here type is also function. ये फंक्शन है और मैंने इसके अंदर a लिखा है. that means what it will display? It will display a वेरिएबल का ये टाइप, डेटा टाइप बताएगा कि a वेरिएबल जो आपने लिया है उसमें किस टाइप का डेटा स्टोर है. किस टाइप का डेटा स्टोर है सर? int. इंट. मैंने लास्ट क्लास में बताया है ना इंट. यस सर. देखिए फिर से मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, अगर मैं लिख रहा हूँ प्रिंट
Now it's visual. Yes, sir. मैंने यहाँ लिखा प्रिंट ए, कि क्या प्रिंट हो रहा है 25। सिमिलरली आप प्रिंट बी लिखेंगे तो वो आउटपुट आएगा जो भी आपने वहाँ स्टोर किया है बी वेरिएबल में। मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रिंट सी, व्हाट इट विल रिटर्न, सर ए प्लस बी मीन्स 55 ये रिटर्न करेगा, जो मैंने बताया था, जो आपके एग्जाम्पल में है। यही था ना। अब देखिए सेम कोडिंग को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्क्रिप्ट मोड में लिखने जा रहा हूँ। इसके लिए क्या करूंगा मैंने फाइल न्यू किया। देखिए जब अभी तक मैंने फाइल का कोई भी नेम दिया है तो बाय डिफॉल्ट अनटाइटल्ड रहेगा। मैं ये सेम कोडिंग कर रहा हूँ, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू a प्लस b। देन क्या लिखा होगा मुझे, प्रिंट। सर प्रिंट सी। मैं चाहूँ तो एक मैसेज भी दे सकता हूँ, रिलेवेंट मैसेज ऐसे भी लिख सकता हूँ, एडिशन सम ऑफ लिख सकता हूँ ना, बीच यस सर। टू नंबर्स। ये आपके ऊपर है, आप कोई मैसेज लिख सकते हैं रिलेवेंट। आर देन मैं क्या लिखूंगा अब यहाँ पर, सी, सर यही सी। होगा ना। डाउट? नो सर। आप चाहें तो एक यहाँ पर और भी कर सकते हैं, आप चाहें तो कमेंट लाइन भी बना सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा कमेंट लाइन का क्या मतलब है। कमेंट लाइन के लिए आप क्या यूज करेंगे, हैश सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सर ये मैं तो सिर्फ अपने लिए है ना। यस, कमेंट लाइन को कंपाइलर या इंटरप्रेटर क्या करता है, रीड नहीं करता है। मींस ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि आपके जस्ट आप यहाँ देना चाहते हैं कि डेट ऑफ प्रोग्राम या क्रिएटेड बाय दीपक गुप्ता, या प्रोग्राम का कुछ नेम लिखना चाह रहे हैं, मतलब जस्ट लाइक एक डिस्क्रिप्शन है। इसमें आगे मैं बताऊंगा एडिशन ऑफ टू नंबर्स, इस प्रोग्राम का हेडिंग होगा ना ये, यस Yes, सर। sir. इस टाइप से लिखते हैं यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये जो कोडिंग लिखा गया है वो एडिशन ऑफ टू नंबर्स का है। अब क्या करना होगा, ये डायरेक्ट रन सर नहीं करेगा, सेव। पहले मुझे इसको सेव करना होगा पाइथन में, तभी ये रन करेगा। तो फाइल में आएंगे, सेव में आएंगे, गौर से देखिएगा कोई भी फाइल का रिलीज बाय डिफॉल्ट आपका ये जो सेव होगा ये पाइथन 38-32 फोल्डर में होगा। आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, दिख रहा है ना आपको। बट Yes, sir. यस अगर आप कोई अल्ट्रेशन नहीं करते हैं देन it will save in Python 38-32 folder. Then you have to give file name of this program, मैंने यहाँ दे दिया add नाम से। by default extension name क्या होगा, .py है ना। यहाँ देखो, देखिए add 1 कर देते हैं, add नाम से है शायद, add 1 मैंने कर दिया। देन मैंने सेव किया, देखिए ये आपका फाइल जो सेव हो गया add1.py। इज इट विजुअल टू ऑल दिस वन? यस सर। Yes, sir. आप इसका पूरा लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ बता रहा है सी ड्राइव में इस फोल्डर के अंदर लास्ट में देखिए पाइथन 38-32 के अंदर add1.py नाम से एक फाइल है, और ये फाइल है। मैंने क्या किया, अगेन इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट दिस को सिंपली यू हैव टू क्या करना होगा, आपको क्लिक ऑन रन सर रन। मेनू एंड Run. रन मॉड्यूल, इस पे आप क्लिक करेंगे। आप क्या करें कर सकते हैं, यू कैन यूज यूज कर सकते हैं, लिखा है मीन्स फंक्शन Yes, sir. फाइल। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप यूज कीजिए। मैंने रन मोड किया, देन देखिए यहाँ बता रहा है sum of these two numbers are 30। One यस हाँ सर। फिर सर। से यस, सर मेरे को ना ये बाइनरी एक बार सर क्लियर कर दीजिएगा ना सर, मैं उस दिन एब्सेंट थी। ठीक है। आप नोट्स देखिए, अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से बता दूंगा। पहले आप ठीक नोट्स है सर। देखिए। फिर से मैं रन कर रहा हूँ, रन किया है रन मॉड्यूल में, देखिए यहाँ बताएगा सम ऑफ दिस नंबर्स। आप दोनों एक साथ अगर एट द सेम टाइम दोनों विंडो देखना साथ चाह रहे हैं, आउटपुट वाला और वाला, देन क्या करेंगे, आपके कंप्यूटर में लैपटॉप या लैपटॉप में जो आपका कीबोर्ड है उसमें एक विंडो
का एक आइकन होगा और राइट एरो की है, दिखेगा सभी को। CTRL है, ऑल्ट है, उसके विंडो का है ना बटन। यस सर, स्प्लिट स्क्रीन। यस सर। दो बटन और राइट एरो की करेंगे तो आप उससे आप स्क्रीन को स्प्लिट कर, जैसे अभी मैं आपको दोनों दिखा रहा हूँ, एक साइड में लेफ्ट साइड में कोडिंग वाला है, राइट साइड वाला है। अब थोड़ा सा मैं इस कोडिंग में चेंज कर रहा हूँ, ये एडिशन ऑफ दीज टू नंबर में एक और कोडिंग कर रहा हूँ आप लोग की हेल्प से। मैंने न्यू फाइल किया, मैं चाह रहा हूँ बिट नंबर्स में स्क्रिप्ट मोड में करूँ। टाइपिंग स्पेलिंग सही है क्या? हाँ सही है। सही है। now suppose I declare a equal to 17, b equal to 25, तो आफ्टर स्वैपिंग क्या होना चाहिए? a will change into 25 and b will be changed into 17। तो क्या कोडिंग करेंगे इसके लिए? पाइथन में क्या करते हैं इसके लिए? a इक्वल टू B 17। then क्या करना होगा? प्रिंट a, यही करना होगा ना? यस सर। a comma print b। क्लियर है? यस सर। मैं फाइल सेव कर रहा हूँ। दिस टाइम देखिए आपका बाय डिफॉल्ट फोल्डर वही आ रहा है जो मैंने बताया था, पाइथन 3832। आप यहाँ फाइल नेम दीजिए, मैंने दिया स्वैप नाम से, देन मैंने सेव कर दिया। आप चाहें तो डायरेक्ट .py लिख भी सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है, बाय डिफॉल्ट ये .py लेगा। आप देखिए ऊपर स्वैप .py लिख रहा है ना, दिस वन। यस सर। अब मैं इस कोड को रन करा रहा हूँ, रन मॉड्यूल किया, देखिए A 25 हो गया, B 17 हो गया। मैं चाहूँ तो यहाँ पर लिख भी सकता हूँ, क्या लिखना होगा सर इसके दो लिए? अगर कॉमा डबल के कोट्स अंदर के अंदर एक मैं लिख सकता हूँ a इक्वल टू, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? a, देन यहाँ क्या करना होगा? b इक्वल टू कॉमा b। फिर मैं रन करा रहा हूँ, सर रन मॉड्यूल, सेव। रन मॉड्यूल किया तो ये बोलेगा कि पहले आपको सेव करना पड़ेगा। मतलब जब तक ये फाइल आपका कंप्लीट सेव नहीं होगा तब तक आप इसको एग्जीक्यूट नहीं करा सकते हैं। ओके किया, देन देखिए अब मैंने जो मैसेज जिस टाइप से अलाइनमेंट पर सेट किया था कि मुझे इस टाइप के फॉर्मेट में आंसर चाहिए, तो देखिए उसी टाइप से यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है ना? आया समझ में? यस सर। यस सर। अब देखिए ये तो कोडिंग मैंने किया शॉर्टकट में किया विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अगर मैं यहाँ पर एक और लॉजिक से अगर करना चाहूँ, इस टाइप से नहीं करके मैं एक दूसरे लॉजिक से करना चाहूँगा तो क्या एक्सपेक्टेड कोडिंग होगा? मुझे ये लॉजिक इम्प्लीमेंट नहीं करना है, कोई दूसरा लॉजिक से करना है, कोई अल्टरनेट लॉजिक विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। एक तो मैंने C++ में थर्ड वेरिएबल बताया था, आपको याद आ रहा है? टेम्प इक्वल टू मैंने लिया था a, यस सर। a इक्वल टू b, b इक्वल टू टेम्प। बट नाउ आई वांट टू swap these two numbers without using any third variable। आपको कोई थर्ड वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कीजिए। कीजिए क्या होगा? एक और तरीका है कैसे कर सकते हैं, देखिए a इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है? देन क्या लिखेंगे? b इक्वल टू a माइनस बी, देन a इक्वल टू a माइनस बी। मैंने 3 लाइन से यहाँ कोडिंग लिखा। पहले मैंने क्या किया? a इक्वल टू a प्लस बी, देन b इक्वल टू a माइनस बी, देन a इक्वल टू a माइनस डी। आफ्टर डेट जस्ट मैंने प्रिंट करा दिया a की वैल्यू और b की वैल्यू। मैंने यहाँ फाइल सेव किया, रन कराया, देखिए हो गया। देखिए आउटपुट सेम ही आ रहा है, आ रहा है ना? दिस वन। यस सर। यस सर। कैसे? यस सर। यस अब सर। ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन मीन्स व्हाट? ड्राई रन मीन्स
स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं कि इंटरनली हो क्या रहा था। आप गौर कीजिए यहाँ पर क्या होगा, a इक्वल टू ए प्लस बी, दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पर क्या होगा, a इक्वल टू ए प्लस बी क्या 30, ओके। Yes, sir. Yes, sir. देन क्या होगा, b इक्वल टू ए माइनस बी। नाउ आपका a का वैल्यू अब क्या हो गया है, a का वैल्यू अपडेटेड हो गया है, एंड अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग नॉर्म्स आपको क्या करना होगा, अपडेटेड वैल्यू, मॉडिफाइड वैल्यू ही आपको लेना होगा। तो अभी a का वैल्यू क्या है, 17 या 32, which one? Sir, 32. 32 माइनस व्हाट, b का वैल्यू तो 25 ही है, यही होगा ना। Yes, sir. फाइनली क्या आ रहा है, 7, एम आई राइट? Yes, sir. ऑलवेज टेक अपडेटेड वैल्यू, ठीक है। फिर मैंने कमेंट लाइन बनाया। नाउ थर्ड लाइन में क्या है, a इक्वल टू a माइनस b। नाउ वेल अपडेटेड वैल्यू ऑफ a इज 32 एंड अपडेटेड वैल्यू ऑफ b इज 7, दैट मींस व्हाट, 32 माइनस 7, इंटरनली यही हो रहा है। यस सर। 25 आया, तो b में क्या आ गया और a में क्या आ गया, 25, यही तो प्रिंट हो रहा है। सर पहले वाले में a इज इक्वल टू 32 होगा, a इज हाँ इक्वल टू 42 ना होना चाहिए। 17 प्लस 25। सॉरी हाँ, इतनी देर बाद आप बता रहे हैं 42 होगा। देन देखिए अब क्या होगा, b सर इक्वल टू वो ए b माइनस का बी, वैल्यू अलग है इसलिए देखा मैं। नहीं b इक्वल टू ए माइनस बी, ए का वैल्यू यहाँ पर 42 है, मुझसे भी मिस्टेक हो सकता है, आप सब लोग हाँ में मत मिलाइए। b क्या है, 25 ही है, ये क्या होगा 17 हो जाएगा, उल्टा वैल्यू आ रहा था, अब ठीक है। तो ये अपडेटेड वैल्यू a का 42 है और b का क्या है 17 है, अब सही हुआ है। तो a का b का वैल्यू क्या आ गया, b का वैल्यू 10, दिस वन, और a का वैल्यू 25, एम आई राइट? यस सर। समझ में आया स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स? Yes, sir. चलिए यहाँ मैंने वैल्यू फिक्स किया था, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, स्क्रिप्ट मोड में जो कोडिंग होगा वो कांस्टेंट टाइप के वैल्यू मैं नहीं लूंगा। यहाँ इन ऑल केसेस जितनी बार मैं आ रहा हूँ एक ही आउटपुट आ रहा है, क्योंकि वैल्यू तो फिक्स है ना, a का 17 है और b का 25 है, मींस जस्ट लाइक ए कांस्टेंट वैल्यू है। मैं चाह रहा हूँ नहीं, यूजर से a और b का वैल्यू दिया जाएगा। इज इट पॉसिबल? यस सर। कैसे लिखेंगे, गेस सर कीजिए। जो सर ए वेरिएबल है तो ए इक्वल्स इनपुट लिखेंगे पहले सर, फिर एक ब्रैकेट देंगे, फर्स्ट ब्रैकेट ओके, सर, फिर इंट लिखेंगे सर, चेंज भी कर सकते हैं इनपुट या इंट पहले सर, इंट में लिख इनपुट चुका हूँ, लिखेंगे इंट में ऑलरेडी लिख चुका हूँ। सर, फिर इनपुट यस, इनपुट करना है इसलिए इनपुट फंक्शन यूज सर, फिर करेंगे। और एक ब्रैकेट सर, एंटर द वैल्यू ऑफ ए या कुछ भी सर, ऐसे ही कोई भी एलिमेंट मैसेज दे दीजिए वैल्यू। सर, फिर दो से क्लोज कर देंगे। ओके वेरी गुड। सिमिलरली आप बी का भी लिख सकते हैं, इसी को यस मैंने सर। कॉपी कर लिया, देन मैंने यहाँ पेस्ट किया, इक्वल यहाँ रिक्वायर्ड चेंज कर देंगे। क्या रिक्वायर्ड चेंज होगा, बी हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब मैंने प्रोग्राम को क्या बनाया, थोड़ा सा मैंने डायनेमिक बना दिया है। पहले स्टैटिक था, पहले आपका इन ऑल केसेस क्या एक ही आउटपुट आ रहा था ना 17 और 25। अब क्या होगा, यूजर जो वैल्यू देगा उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ एक्शन होगा। दैट मीन्स मैंने क्या किया, ए और बी दो वेरिएबल, देन मैंने इंट लिखा, फिर इनपुट लिखा। अब ये क्या है, इंट क्या है, डेटा टाइप है। डेटा टाइप्स हम इन डिटेल्स आगे क्लास में देखेंगे, बट आप ये मान के चलिए कि इंट मतलब क्या हो रहा है, इट विल स्टोर, सर इस टाइप के इंटीजर नंबर को वैल्यू स्टोर करेगा, इंटीजर नंबर्स को करेगा, इंटीजर वैल्यू को करेगा, मींस होल नंबर को करेगा। You want to store fractional values, then in that case we have to use which data सर, type, फ्लोट float data type। मैंने फिर इनपुट यहाँ पर क्या है, आपका फंक्शन है। इनपुट फंक्शन से क्या किया मैंने, इनपुट कराया। क्या इनपुट कराया, एक मैसेज इनपुट कराया, एंटर द वैल्यू ऑफ ए।
बाय डिफॉल्ट आपका पाइथन में क्या है, कुछ भी इनपुट करा रहे हैं विद द यूज ऑफ इनपुट फंक्शन, वो किस डेटा टाइप में लेता है? बाय डिफॉल्ट जो भी आप इनपुट कराएंगे वो आपका स्टोर करेगा स्ट्रिंग डेटा टाइप में, ठीक है। बट आपको तो यहाँ इंटीजर रखना है ना, क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, तो आपको क्या करना होगा, टाइप कास्टिंग करना होगा। टाइप कास्टिंग मतलब वन डेटा टाइप से अनदर डेटा टाइप में चेंज करना है। तो मुझे भी इंटीजर टाइप का डेटा चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पर इंट लिखा है। ये धीरे धीरे क्लियर होगा आपको। देखिए मैं अब रन कर रहा हूँ, तो क्या करना होगा, फाइल सर सेव। सेव, रन कराया। यहाँ पूछ रहा है ना यूजर से एंटर द वैल्यू ऑफ ए, जो मैंने लिखा था, दिया 28। देन यहाँ पर आंसर आ रहा है बी इक्वल टू, क्यों? एंटर द वैल्यू ऑफ बी तो नहीं पूछा, क्या हुआ प्रॉब्लम? फिर क्या पूछ रहा है? फिर उसके बाद एंटर द वैल्यू ऑफ बी के बाद पूछ रहा है, फिर बाहर आ जा रहा है। क्या मिस्टेक है, गेस कीजिए। कोडिंग में क्या कुछ प्रॉब्लम है? एम आई ऑडिएबल? यस सर। Yes, सर sir. देख रहा था सर, दिखाइए। क्या प्रॉब्लम है कोडिंग में, बताइए। सर सर इधर ये तो आप हैशटैग वाला लाइन हटा दीजिए ना सर, ये 3 जो लिखे हैं। चलिए एक बार फिर से रन कराते हैं। इंटर द वैल्यू ऑफ ए, मैंने 23 दिया, देखिए आ रहा है ना। इंटर द वैल्यू ऑफ बी 42, Yes, sir. देन देखिए ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 23, सही आ रहा है। सर उसमें उसके पहले बहुत सारा हुआ था, इसलिए वो ऐसे हुआ। वो प्रॉपर वे में शायद उस समय एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, इसलिए यस सर। थोड़ा ऑर्डर आगे पीछे हो गया था। अभी सही आ रहा है ना? Yes, sir. इससे कोई अंतर नहीं आ रहा आपके हैश से, हैश सिंबल से कोई अंतर नहीं आ रहा है। जस्ट मैंने इसको आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको यहाँ पर रफ किया है, और ये कमेंट लाइन है, तो इंटरप्रेटर वैसे भी इसे रीड नहीं कर रहा है। देख रहे हैं ना, कलर भी चेंज हो रहा है। आप गौर कीजिएगा, जब मैं डेटा टाइप कोई भी फंक्शन हूँ, जैसे यहाँ इंट है, इनपुट है, तो इसका कलर थोड़ा अलग है, वायलेट कलर है। जो मैसेज है वो ग्रीन कलर, जो मैंने कमेंट लाइन बनाया वो रेड कलर है। ये आप अपने अकॉर्डिंग भी सेटिंग कर सकते हैं, ये ऑप्शन है वहाँ दिया हुआ, बाय डिफॉल्ट सेटिंग यही है। हैव यू एनी डाउट? नो No, सर। sir. अब आप गेस कीजिए। मैंने यहाँ पर ये हटा दिया, डायरेक्ट इनपुट कराया, ठीक है। मैं टाइप कास्टिंग नहीं कर रहा हूँ। अब क्या होगा, गेस कीजिए। बाय डिफॉल्ट आपका इनपुट फंक्शन क्या करता है, किस डेटा टाइप में डेटा सर डेटा को स्टोर स्ट्रिंग। करेगा, स्ट्रिंग में। तो ए में क्या जो भी मैं दे रहा हूँ ये स्ट्रिंग टाइप से स्टोर होगा, होगा ना। यस सर। बी वाला भी ऐसा ही होगा। फिर मैं इसको सेव किया, मैं रन करा रहा हूँ, देखिए क्या रहा है, अनमैच्ड बोल रहा है। सर सॉरी एक लास्ट में ज़्यादा हो एक है। गया। हाँ यहाँ भी हटाना होगा, क्योंकि सिंगल टाइम्स ओपन हुआ है, तो एक ही बार क्लोज होगा। फाइल सेव किया, इंटर द वैल्यू ऑफ ए मैंने दिया 45, इंटर वैल्यू ऑफ बी मैंने दिया 32। देखिए क्या एरर आ रहा है, और से देखिएगा क्या एरर दे रहा है। टाइप ए, सर लास्ट में देखिए टाइप ए अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप, str एंड str, मतलब व्हाट? सर स्ट्रिंग मतलब वो वर्ड होता है नेम वाला, तो यहाँ पे नंबर दिए इसीलिए वो दिखा रहा है टाइप एरर। स्ट्रिंग मींस सेट ऑफ कैरेक्टर्स, सेट ऑफ वर्ड्स, और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग को ही मैं ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये होगा नहीं होगा, आया सर समझ अगर में? सर में लिखे तो, क्या सर कुछ कैरेक्टर ही लिखे तो क्या होगा? कैरेक्टर्स दीजिए, फिर रन करा रहा हूँ मैं। तो उस कैरेक्टर्स को एक साथ कॉन्कैटिनेट कर दे, लेकिन रिप्लेस उसी को करेगा। फिर मैंने यहाँ दिया आपको, आप भी नाम देते हैं, स्पेलिंग यही है। यस सर सही है। देन एक और नाम देते हैं, सोहन। अब क्या रहेगा, देखिए क्या बोल रहा है, बी टू ए माई
एक यहाँ प्रॉब्लम बता रहा है लाइन नंबर 5 में, 1 मिनट रुकिएगा, लाइन नंबर 5 भी थोड़ा सा दे देता हूँ क्या है। लाइन नंबर 5 में यहाँ बोल रहा है हाँ, यहाँ प्रॉब्लम आएगा b इक्वल टू a माइनस बी, माइनस वाला तो यूज नहीं होगा, मैं इसको भी कमेंट लाइन बना रहा हूँ, इसको भी कमेंट लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, माइनस वाले को कुछ कारण है, मैं क्या कारण है बताऊंगा अभी। फाइल मैंने सेव किया, देन रन, इंटरवल ऑफ a मैंने दिया, देन सोहन, अब क्या आएगा देखिए, आ रहा है भव्य सोहन एक साथ a प्लस बी में हो रहा है ना, लाइन नंबर 4 का ही आउटपुट है। बी को प्रिंट कर रहा है तो इसका वैल्यू क्या है, सोहन था तो सोहन आ रहा है, दिस वन। ये वाला क्यों नहीं आया, प्रॉब्लम यहाँ आ रहा था लाइन नंबर 5 में, इस पार्ट में a माइनस बी में। सर वो माइनस कैसे करेगा? मैं बताना चाह रहा हूँ अभी, बहुत सारा चीज क्या है आगे वाले टॉपिक से रिलेटेड है। एक टर्म होता है कॉन्कैटिनेशन, मींस एडिशन ऑफ टू देन टू स्ट्रिंग्स से करते हैं। एक होता है रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट करना, मींस उसमें हम लोग क्या करते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ सिंबल यूज करते हैं, बट सब्सट्रैक्शन वाला कोई ऑप्शन नहीं था, दैट्स व्हाई यहाँ एरर आ रहा था। अब आई बात समझ में? यस यहाँ सर। पर हमारा जस्ट लाइक क्या हो रहा है, कॉन्कैटिनेशन हो रहा है, मींस एडिशन ऑफ टू स्ट्रिंग हो रहा है विद द यूज ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर, और यहाँ में प्लस सिंबल यूज किया। तो इंटरनली इसने क्या किया, इनपुट फंक्शन आपका बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में लिया था, तो भव्य और सोहन को विदाउट किसी से ऐड कर दिया, और कोई बात नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। आपको एक नया कोडिंग मैं यहाँ करना चाहा हूँ, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन डिस्प्ले एरिया ऑफ सर्कल। हो सकता है क्या कर इसके लॉजिक, गेस कीजिए, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, यस सर। देन आपको क्या कोडिंग करना होगा, सर आर इनपुट देना होगा, पाई का वैल्यू दे देना होगा, आर इनपुट देना होगा। मींस आपको ये इनपुट करना होगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला। पाई का वैल्यू तो आप कांस्टेंट रख देंगे 22/7 या 3.14। एक इनपुट कराना होगा क्या, रेडियस, तो आप इनपुट क्या ले लेंगे, एक आर नाम से वेरिएबल ले लेंगे, और उसमें क्या इनपुट कर, एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस, देन एक फार्मूला लेंगे और उसी को तो प्रिंट करा देना है फार्मूला बना के, यही होगा ना। यस सर। यस सर। इसको ट्राई कीजिएगा, बाकी कल देखता हूँ मैं। स्लाइड मैंने अपलोड कर दिया पाइथन 3 गूगल क्लासरूम में, आप इसमें लिखेंगे कहाँ तक मैंने डिस्कस किया है, ये सब डिस्कस हो गया है, स्लाइड नंबर 7 तक लिख लीजिएगा, ओके। ये प्रिंट वाला भी तो हो गया, अंडरस्टैंडिंग प्रिंट। ठीक है, अभी 7 तक लिखिए, ज़्यादा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे देखते हैं, ओके। यस ठीक सर। है सर। ओके, थैंक यू, हैव सर अ नाइस डे। हैव अ यस नाइस डे। यस सर वो मेरा सर मेरा पाइथन आइडियली इंस्टॉल करने के टाइम पे एक सर एरर आ रहा है सर, सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। क्या एरर आ हेलो रहा है, सर, वही एरर 0xc क्या और है लास्ट में बताइए, 7b। सर एरर 0xc और लास्ट में 07b, एरर क्या यही है, है। स्क्रीन शॉट मुझे भेजिएगा, ठीक है सर, मैं ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूँ। हाँ, ग्रुप में ही भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जब भी मतलब रन कराने के टाइम पे प्रॉब्लम हो रहा है। वो क्या, पहले भेजिए तो। ठीक है सर। क्लास ओवर हो गया है, प्लीज आप लोग लीव कर जाइए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक्स टू ऑल। अभी मैं देख रहा हूँ 6 बच्चे कनेक्टेड है, पर डे का आप लोग का यही